मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामईन जलसे नबविया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी उलमाए ज़बील एहतराम तशरीफ़ रखते हैं, हर एक का मैं अदब से एहतराम करता हूँ। नाम तमाम लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं, बस यूँ कहूँ किस किस का नाम लूँ, किस किस का छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। आप तमामी हज़रात यहाँ बैठे हैं, मौसम अब काफ़ी अच्छा होने लगा है। अच्छा, आपके यहाँ लॉकडाउन खुल गया है? डाउन है या ऑन है? ऑन हो गया है। अल्लाह आप की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी के ज़िक्र में आया कीजिए, नबी का ज़िक्र मुसीबतों को टाल देता है। नबी के ज़िक्र से तकदीरें बदल जाती हैं, नबी के ज़िक्र से आने वाली बलाएं दूर हो जाती हैं। मेरी आवाज़ काफ़ी मुतासिर आपको महसूस हो रही होगी। वजह है मेरे वालिद मोहतरम अभी 2 दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीक रहमत फरमाए। हालात आने के काबिल नहीं थे, लेकिन मेरी एक आदत है, जब वादा कर दो तो वादा पूरा करो। हाफिज सहीमुद्दीन साहब की बड़ी इसरार, बड़ी मोहब्बतें रहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं भी आखिर अपनी तकरीर की जुमलों में कुछ बातें आपको इंशाअल्लाह बता के जाऊँगा, जो आपके लिए दुनिया में भी काम आएंगी और दुनिया से बाद में जब आप लोग चारपाई पर उठाकर 4 लोग कब्रिस्तान तक पहुँचाएंगे और कब्रिस्तान में कब्र में 2 गज के गड्ढे में आपको रख के आएंगे, तो वहाँ पर आपको काम आएगी। मेरे अजीज, दुनिया में कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है, सिर्फ अगर कोई काम आने वाली है, अगर कोई चीज़ आपको मरने के बाद फ़ायदा देगी तो वो एक ही है, नामे मोहम्मद है या नामे मुस्तफ़ा, या सिर्फ खुदा की ज़ात है। अल्लाह पर ईमान, नबी से मोहब्बत, फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे अल्लाह की ईमान, इन चीज़ों पे अगर ईमान है तो दुनिया भी कामयाब है, कब्र की मंजिलें भी आसान है, हश्र के मैदान का जम्मे गफीर में आपकी शान का आलम ही कुछ अजब होगा। आप लोग मोहब्बतों का साथ देंगे, चंद वक्त तक मैं आप हज़रात जब तक साथ देंगे, जब तक मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप लोग सुनेंगे कुछ देर, उलमाए किराम दुआओं से नवाजेंगे। आप लोग सुभान अल्लाह, कोई बात लग जाए अच्छी तो सुभान अल्लाह पढ़ा कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। मौलाना लोग बार बार कहते हैं आपसे, भाई सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद सुभान अल्लाह मौलाना साहब इसलिए बुलवाते हैं कि ये पैसे मांगते हैं। ऐसा नहीं मेरे अजीज, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है। और जब इंसान बार बार एक चीज की रट लगाता है, एक लफ्ज की रट बार बार लगाता है, बार बार लगाता है, तो इंसान उसकी तरफ तवज्जो करता है। और जो खालिके कायनात हो उसको बार बार पुकारे तो उसकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी, तो रब का बख्शिश नहीं फरमाएगा, जरूर हमारी बख्शिश फरमाएगा, हमारे मरने वालों की बख्शिश फरमाएगा। सब लोग यहाँ पुर सुकून अंदाज में बैठे और थोड़ी देर, मैं बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर 10:01 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं, 10:01 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम
सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब माइक आपका माशाल्लाह अच्छा बोल रहा है, मगर थोड़ी सी वापसी बढ़ा दें, जहाँ तक आवाज़ में सीटी ना मारे वहाँ तक भाई थोड़ी मेहरबानी होगी। सीटी ना मारे, जहाँ तक आवाज़ बढ़ा दें, थोड़ा सा इको बढ़ाइए, थोड़ी सी वापसी दीजिए। हाल है थोड़ा सा इको बढ़ाइए, वापसी थोड़ी सी और आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए। मैं नात पाक के चंद अशार आप हजरात की मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश। देखिए थोड़ी सी बेदारी आपके अंदर पैदा हो जाए, ताकि पता लगे कि मैं जिंदा लोगों में तकरीर कर रहा हूँ, मुर्दा में नहीं। महसूस होना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों में तकरीर कर रहा हूँ, और नबी का नाम लेने वाला कभी मुर्दा नहीं होता है, अगरचे जिस्म से जान उसकी ईमानी जान हमेशा बाकी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मचल के सुभान अल्लाह। सुनेंगे नाते पाक जी इंशाअल्लाह। मैं मेरी आपके इस निज़ामपुर गांव या कस्बे में पहली बार मेरी हाजिरी है। थोड़ी सी मोहब्बतें आपकी मुझे मिल जाएंगी, मैं कोशिश करूंगा। रब की ज़ात पर भरोसा है, इंशाअल्लाह आप मचलेंगे, मज़ा आएगा आपको। दो आलम के शहंशाह, दो आलम के शहंशाह, सैयद अबरार से पहले, अबरार से पहले, दो आलम के शहंशाह, सैयद अबरार से पहले, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी सैयद कौनैन सरवर कोनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, ये पूरी कायनात की जगमगाहट, पूरी कायनात की चमक, ये दमक, ये गुलचे, ये गुल, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये समंदर, ये पानी, ये आबशार, ये सितारे, ये कमर, ये सूरज, ये बोलना, ये हंसना, ये चमकना, ये दिन की उजाली, रात की सियाही, मेरे कायनात के रब ने तेरे मेरे नबी के सदके में बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता है कि दो आलम के शहंशाह, सैयद अबरार से पहले, दो आलम के शहंशाह, सैयद अबरार से पहले, के दो आलम के
अबरार से पहले ये दुनिया नामुकम्मल थी, ये दुनिया नामुकम्मल थी, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। आप लोग तशरीफ रखें। नवासाए फातिमा ज़हरा, नवासाए रसूल, चमने ज़हरा के फूल, गुले गुलजारे सियादत हज़रत अल्लामा शाह सैयद कमालुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के रुख़ ज़ेबा की आप ज़ियारत करें और नेकियों में इज़ाफ़ा। ये हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है कि इसमें नवासे रसूल की तशरीफ़ आवरी हो गई है। जिसमें नबी के नवासे हों उस महफिल के क्या कहें। मोहब्बत के साथ आप हजरत के ज़ेर रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें और मोहब्बत के साथ नात पाक भी समात करते रहें। जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी मोहब्बत है आप दीजिए। स्टार्टिंग इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, रोइए मत, मोहब्बतें थोड़ी मिलेंगी तो आपको मजा आएगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दो आलम के शहंशाह सैयद अबरार से पहले ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। कि फलक पर चांद तारे भी दिखाएं रोशनी अपनी, फलक पर चांद तारे भी लुटाएं रोशनी अपनी। के फलक पर फलक पर चांद तारे भी लुटाए रोशनी अपनी, लुटाए रोशनी अपनी। फलक पर चांद तारे भी चमक पाकर रसूलुल्लाह, चमक पाकर रसूलुल्लाह हक़े रुख़सार से पहले, चमक पाकर रसूलुल्लाह हक़े रुख़सार से पहले। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न हुजूर गरीब नवाज, आमदे हुजूर सैयद कमालुद्दीन साहब अशरफी, अल्लामा आरिफ रजा साहब कुरैशी। नाराए तकबीर, वाह वाह। और एक शायर ने तो यहाँ तक कहा कि शहीदी के नाम, शहीदी के नाम लहन उठाने के काबिल, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। सरकार के नालैन, सरकार की जूती मुबारक अगर हमें सर पे रखने को मिल जाए तब हम कहें कहीं ताजदार। लोग तो दौलत पाने के बाद कहते हैं हम बड़े बादशाह हो गए, ताज वाले हो गए, इज्जतें मिल जाएं। लेकिन शायर की अकीदत देखो नबी से, वो कहते हैं हुजूर की अगर हमें जूती मिल जाए तो हम तब समझेंगे ताजदार। जो सर पे रखने को मिल जाए ताजदार नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शहीदी के नालैन उठाने के काबिल, शहीदी के शहीदी के नालैन उठाने के काबिल कहाँ मेरा सर इस खजाने के काबिल, कहाँ मेरा सर इस खजाने के काबिल। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा मोहम्मद आरिफ रजा साहब कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत अली जनाब हाफिज जमील साहब की शादी मुबारक फरमाए। परवरदिगार उनकी शादी में बरकतें अता फरमाए। नबी की सुन्नत पे अमल करने का सही तरीके से उन्हें जज्बा अता फरमाए। और बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम मनाया कि नबी की याद में जलसा सजा लिया। ये जलसे सजाना सच्चे और पक्के आशिकों की पहचान हुआ करती है। कुछ लोग कहते हैं महफिल मिलाद से क्या होता है, नबी के जिक्र से क्या होता है। मेरा अजीज, नबी का जिक्र तू करे या ना करे, कुछ लोग समझते हैं हम हुजूर का जिक्र नहीं करेंगे तो शायद हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। नहीं, जब तक मेरे मुसलमान भाइयों के अभी इंसानियत वजूद में भी नहीं आई थी, अभी इंसान बने भी ना थे, अभी आदम का खमीर भी तैयार ना हुआ था कि अल्लाह ने तेरे मेरे नबी का जिक्र जमीन को बनाकर, पत्थरों को बनाकर, शजरो हजर को अल्लाह ने पैदा करके उनसे अपने नबी का जिक्र करवा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इंसान बना ही ना था। इंसान इस चीज में हो, इस भूल में हो कि अगर मैं नबी का जिक्र ना करूंगा तो हुजूर का जिक्र ना होगा। ऐसा नहीं, हमारा वजूद बहुत बाद में है। आदम अलैहिस्सलाम बहुत बाद में है, जमीन आदम अलैहिस्सलाम से पहले है। जमीन आदम अलैहिस्सलाम से पहले है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम से पहले हैं। जिक्र अल्लाह ने फरिश्तों से अपने नबी का करवाया। तेरे मेरे नबी को अल्लाह ने यूं ही नहीं नबी बनाया है, हम उस नबी पर, मैंने तो हदीसों में पढ़ा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नबी का नाम ही सुबह शाम इंसान लेता रहे, उसकी बख्शिश के लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी का नाम, सिर्फ नबी का नाम। अभी इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा नबी के नाम लेने और नबी का नाम लेना तो और है, सिर्फ नबी का नाम चूम ले लिखकर तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी का नाम लिखकर चूम ले, अगर कहीं लिखा हुआ देख ले, उस लिखे हुए को देखकर अगर चूम ले, आंखों से लगा ले, तब अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ जाती है। अल्लाह को ज़्यादा पसंद आ जाती है। उलमा इकराम अभी सुनेंगे, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे उलमा, लेकिन आप भी सुनेंगे तो आप भी खामोश नहीं रहेंगे। अली जनाब हाफिज सज्जाद भाई साहब अपने लखीमपुर में ये गांव है, मैं पिछले लॉकडाउन से पहले आया था, इनकी फरमाइश हो रही है 2-3 शेर नाते पाक की और समाप्त कर ले। बहुत लंबी नाते पाक में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। हाफिज सईद साहब ने मुझसे कहा था, मैंने कहा शायर साहब कौन है? बोले हजरत शायर भी आप हैं, मुकर्रिर भी आप हैं। हाँ, तो मैंने कहा डबल खर्चा पड़ जाएगा, फिर समझिए कि मुकर्रिर भी आप हैं, शायर तो डबल मेहनत नहीं होगी। मोहब्बतों की बातें हैं। बहरहाल इनकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। किसकी आमद से वो जाला है, किसकी आमद से वो जाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद से वो जाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद, किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं। वो हलीमा का दुलारा है, वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। किसका सर मांगा इबादत के लिए सजदों ने, किसका सर मांगा इबादत के लिए सजदों ने, किसका सर मांगा इबादत के लिए सजदों ने।
किसका से मांगा, किसका सर मांगा, इबादत के लिए सजदों ने, वो सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा। जश्न हुजूर गरीब नवाज, जश्न शादी खाना आबादी, मसलके आला हजरत आमदे सैयद कमालुद्दीन साहब अशरफी, अल्लामा आरिफ रजा साहब कुरैशी, नाराए तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूध को दूध ही, अच्छा आला हजरत को तो मानते होंगे आप? बिल्कुल, अल्लाह हज़रत को मानते हैं सब, हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह। हाँ, आला हज़रत को मानने वाले ये शेर समात कर लें। हुजूर ताजो शरिया की अकीदत दिल में रखने वाले खामोश नहीं रहेंगे, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दूध को दूध ही पानी को कहेगा, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, आला हज़रत का वो बेटा है, आला हज़रत का वो बेटा है, कोई और नहीं, आला हज़रत का वो बेटा है, कोई और नहीं। और माँ बाप से मोहब्बत करने वाले जो लोग वाकई सच्ची मोहब्बत अपने माँ बाप से करते हैं, हज़रात मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं मैं। माँ बाप के ताल्लुक से समात कर लें शेर, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें। माँ और बाप अल्लाह ने दुनिया में ऐसी दौलत अता की है, ऐसी दौलत अता की है, जब तक हमारे माँ बाप होते हैं जिंदा तो हम उनका एहसास नहीं, उनकी मोहब्बतों का कर पाते हैं। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, जब दुनिया से वो चले जाते हैं तब उनकी मोहब्बतों का एहसास होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माँ बाप को, न वो मेरे बाप जिंदा थे, न जब मैंने उनसे कभी गलत बोला, और ना ही आज तो उनकी मोहब्बतें मेरे साथ कितनी हैं ये बात मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अपने माँ बाप की कद्र किया कीजिए। मैंने अपने माँ बाप की दुआओं को आजमाया है। नबी फरमाते हैं कि माँ की दुआ अपने बेटे के हक में ऐसे ही है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में। अगर नबी रब की बारगाह में हाथ उठा दे, परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, तो अल्लाह अपने नबी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। अगर माँ और बाप अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दे दिल से और रब की बारगाह में कह दे परवरदिगार ये हाथ उस वक्त तक नहीं नीचे गिरेंगे जब तक इनके गिरने से पहले पहले मेरे बेटे की किस्मत को बदल के उसकी बख्शिश करके तू परवरदिगार उसे जन्नत नहीं देगा, जब तक ये हाथ नीचे नहीं आएंगे। कसम है उस वहदहू ला शरीक की, ये हाथ तुम्हारे माँ बाप के अभी नीचे भी न जाने पाएंगे कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ से दुआओं को लेके चलता हूँ, आवाज मेरी काम नहीं करती फिर में, लेकिन माँ की दुआओं के असर से मेरी आवाज काम करने लगी।
सुभान अल्लाह। अपनी माँ की दुआओं का सहारा लेकर देखो, आजमा के देखो कि तुम्हारी माँ जब दिल से दुआ दे, लेके देखो दुआ, कसम खुदा की तुम्हें दुनिया में कामयाबियां मिलेंगी, दुनिया में कामयाबियां मिलेंगी। आज मैं आपके पास बोल रहा हूँ, अल्लाह जितना खुश हो रहा होगा मैं जानता नहीं, अल्लाह के नबी जितना खुश हो रहे होंगे, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे अपना नाम नहीं, कायनात के रब का नाम लेना सिखाया है। मुझे अपना नाम नहीं, कायनात के रब के प्यारे नबी की तारीफ और तौसीफ कहने वाला बनाया है। मेरे अजीज, अगर हो सके आप में से इस सीने में आपके दिल है और उस दिल में अगर नबी की जर्रा बराबर मोहब्बत हो तो कोशिश करो कि हर घर में एक आलिम होना चाहिए। तुम मर जाओगे। हालांकि मेरे माँ बाप से मेरे भाई बहन बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, कुरैशी, वो लोग बड़ी बड़ी कट्टर दिल माने जाते हैं, तभी तो काट देते हैं गाय वगैरह, कट्टर माने जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई वगैरह भी बहुत मोहब्बतें करते थे मेरे माँ बाप से, करते हैं। माँ हैं, बाप अभी 2 रोज पहले दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन बताना मेरा अपना तारुफ कराना नहीं, बताना ये चाहता हूँ कि मैंने देखा कि वो मोहब्बतें जरूर करते हैं, लेकिन वो इतनी हाजिरी कब्र पे नहीं दे सकते जितनी मैं दे सकता हूँ, जितना वो इसाले सवाब नहीं कर सकते जितना मैं कर सकता हूँ। इसलिए कि ये एक एक जुमला पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ भी मैं बोलूंगा, जब भी नबी का नाम लूंगा तो अल्लाह उस नाम लेने के सदके में मेरे बाप की बख्शिश जरूर फरमाएगा। इसलिए मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हर घर में एक आलिम जरूर होना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, डॉक्टर इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, मास्टर भी होना चाहिए आपके घर के बच्चे, लेकिन पहले नबी का नाम लेने वाले होना चाहिए, नबी को मानने वाले होना चाहिए, अल्लाह को एक मानने वाले होना चाहिए। और माँ बाप की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी तो कसम खुदा की नबी से भी प्यार करोगे, अल्लाह से भी प्यार करोगे, अल्लाह के वलियों से भी प्यार करोगे। और जब ये तमाम की मोहब्बतें तुम्हारे दिल में होंगी तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, कब्र से उठने के बाद हश्र के मैदान में भी कामयाब रहोगे। और हश्र के मैदान में ऐसे ही नहीं, नबी की शफाअत वाले लिवाउल हम्द झंडे के नीचे खड़े होगे और इस शान से पढ़ोगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्हे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, जिसके शहादत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, सुना दो रज़ा वही कलाम जो मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद और सलाम पड़ा है। आला हज़रत कहते मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। मोहब्बतें अपनी सलामत रखो, अपने माँ बाप की मोहब्बतें अपने दिलों में रखो, उनका अदब एहतराम किसी भी हाल में। माँ बाप तुम्हें बगैर गलती के भी अगर डांटते हो, उन्हें आपको कुछ कहें, अगर वो समझाने की बात कहें या ना समझाने की भी हो, लेकिन कभी उनकी बात का बुरा ना माना करो। इसलिए कि माँ बाप हाकिम हैं, वो अल्लाह ने उन्हें तुम पर हाकिम बनाया है, वो तुम्हारे मालिक हैं दुनिया में। तो हज़रात तुम्हें उनकी मोहब्बतें करना चाहिए, उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। शेर समात कर लें आखिरी, फिर अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। कि टूट जाएगा, टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाए टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, माँ का दिल का
कांच का टुकड़ा है, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने मुक़द्दस कलाम पाक की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, आप हज़रात को भी मुशर्रफ किया। अल्लाह करीम कुरान हकीम बुरहान रशीद में फरमाता है, पारा नंबर 1 आयत नंबर 137 में अल्लाह फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ए ईमान वालो, अगर तुम ईमान लाओ, अल्लाह फरमाता फ़इन्ना मनु, ये खिताब है सहाबा से। ए ईमान वालो, ईमान वाले को, ये सहाबा इकराम से खिताब है, अल्लाह के नबी के यारों से, हुजूर के यारों से खिताब अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, मुखातब इसके सहाबा हैं। अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना मनु, अगर ईमान लाएं, अगर ईमान लाएं, वो ईमान लाएं, यानी सहाबा तो ईमान ले आए हैं, और रब्बा हम ईमान लाएं। कैसा ईमान लाएं? परवरदिगार कलमा तेरे नबी का कुल कायनात ने पढ़ा। कुल कायनात के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। कोई एक नबी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी की तारीफें बयान ना की हो, जिसने तेरे मेरे नबी के खत्म नबूवत का इकरार ना किया हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेके दुनिया का सबसे पहला खाकी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला बशर अबुल बशर जनाबे आदम ने भी तेरे मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में मेरे आका फरमाते 1.25 लाख नबी आए, 1.25 लाख नबी आए, कमोबेश 1.25 लाख नबियों को 1.25 लाख नबियों को किताबें दी गई, सहीफे दिए गए। 104 सहीफे अल्लाह की किताबें आसमान से आई। 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं, कुरान बहुत मशहूर, तौरात बड़ी मशहूर, इंजील बड़ी मशहूर, ज़बूर बड़ी मशहूर किताब। अल्लाह के 1.25 लाख नबी आए, 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, लेकिन वो इज्जत जो आमना के लाल को मिली, जो तेरे मेरे नबी को मिली है, तेरे मेरे रब ने, तेरे मेरे रब ने, तेरे मेरे रब ने जो इज्जतें, जो शानें, जो वकार आमना के लाल हम गुनहगार उम्मत के आका को दिए, वो 1.25 लाख नबियों में किसी को नहीं मिली है। वो कैसी इज्जतें, वो कैसी शान अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, बहुत बरगुज़ीदा पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम, रब की बारगाह में हाजिर हैं। एक दिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा एक कलीम, तुम मेरे करीबी बनना चाहते हो? अल्लाह करीबी और नबी हो, और नबी तो हर वक्त अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहते। और वैसे तो हर बंदा अगर रब किसी बंदे से कह देता, आम बंदे से, उसका तो किस्मत ही खुल जाती, लेकिन अल्लाह से बात करना, अल्लाह को देखना, ये हर बंदे की बस की नहीं। ये तो सिर्फ आमना के लाल की शान है। सुभान अल्लाह। वो मूसा अलैहिस्सलाम जिसने 40 दिन चिल्ला काटा, कोई तूर पे बड़ी परेशानियां,
चिल्ला किया, अमल किया, अमल किया, अमल किया। ओ रब्बा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया लन तरानी। ओ मूसा कलीम तुम मुझे देख नहीं पाओगे। मेरे परवरदिगार जलवा दिखा, जलवा दिखा, पर्दा हटा, अपना दीदार करा। रब ने फरमाया मूसा ये शान है तो किसी और को मिलना है, ये शान है तो किसी और को मिलना है। ओ मूसा बात ये चल रही है, अगर तुम मेरे करीबी बनना चाहते हो, मेरे खास बंदे बनना चाहते हो तो बताओ। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा ने अर्ज किया रब्बा वो कौन सा अमल है, वो कौन सा काम है, वो कौन सी बात है जिसको करके मैं तेरा करीबी बन जाऊंगा। मूसा ने जब इतना अर्ज किया रब ने इरशाद फरमाया हो मूसा तुम मेरे करीबी बनना चाहते हो, तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। अमल कोई बड़ा नहीं है, बात कोई बड़ी नहीं है, एक बात है, एक छोटे सा काम है। रब्बा बता तो सही वो काम क्या है। रब ने फरमाया मूसा मेरे नबी मोहम्मद अरबी पे दुरूदो सलाम पढ़ा करो। हो सलाम, हो सलाम तुझ पे भी आमिना। मेरे नबी को जिस जिस से निस्बत हो गई, जिस जिसको मेरे नबी से निस्बत होती गई, जिस जिसका कांटेक्ट मेरे नबी से होता गया, जिसका रिश्ता आमना के लाल से जुड़ता गया, उसकी इज्जतों में चार चांद लगते गए हैं। आज मुझे इज्जत दी जाती है, मेरे बाप को कोई जानता नहीं, तुम मेरे बाप को जानते नहीं, मेरे नस्ब को तुम जानते नहीं, मेरे इलाके को तुम जानते नहीं, मेरे घर को तुम जानते नहीं, लेकिन इज्जतें मिल रही। क्यों मिल रही? इसलिए कि मैं आमना के लाल कायनात के मालिक का जिक्र करने आया हूँ। वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था। आला हजरत बोले बरेली के ताजदार वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जाने हैं वो, जाने हैं वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान से प्यार करने वालों, आमना के लाल से प्यार करने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी का कलमा पढ़ो, नबी से प्यार करो। कितना प्यार करो। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा ने कहा ओ रब्बा ये जिन पे दुरूद तू पढ़वा रहा है ये प्यारे मोहम्मद कौन है? रब ने फरमाया मूसा ये मोहम्मद न होते तो तुम्हें मैं पैदा ना करता, ये आसमान को न बनाता, ये जमीन का बिछोना, ये आसमान का शामियाना, ये सूरज का निकलना, ये चांद का चमकना, ये सितारों की चिमचमाहट, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये गुलशन, ये पूरी कायनात, ये उसी मोहम्मद के सदके में मैंने पैदा फरमाई हुई है। सबसे लाभो हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अब आला हजरत का वो शेर समात करो जिससे मुझे लेके चलना है तकरीर का, जिससे आगाज उसी पे खत्म होना है कि अंबिया से करो अर्ज़ क्यों माले को। अल्लाह के
के 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख नबी हैं, किसी नबी को वो शान नहीं मिली। मेरे आका मेरे ही आका नहीं, तुम्हारे ही आका नहीं, ये 14वीं सदी के लोगों के आका नहीं। मेरे नबी तो आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों के भी आका रहे। मेरे आका फरमाते हैं हश्र का मैदान होगा, हर नबी अपनी अपनी उम्मत की क़यादत करेगा, हर नबी अपनी उम्मत का कायद होगा, लेकिन ना कायदुल अंबिया। अल्लाह के प्यारे नबी मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के मालिक, जनाबे हजरत शीश, जनाबे नूह, जनाबे हूद, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास, दानियाल, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूनुस, इलियास, हजरत मूसा। अल्लाह के 1.25 लाख नबी, हर नबी अपनी उम्मत का मालिक होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का भी मालिक बनाया, तमाम नबियों की उम्मत का भी मालिक बनाया। अंबिया से करो अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते रब्बा या मैं मोहम्मद पे दुरूद सलाम पढ़ना चाहता हूँ तो मैं पढ़ लेता हूँ, तेरा हुक्म है, तेरा करीबी बन जाऊंगा, लेकिन रब्बा बता तो सही कि जिस मोहम्मद पे तू दुरूद पढ़वाना कहता है, पढ़वाना चाहता है, क्या मैं उस पे दुरूद सलाम पढ़ूं? तेरी नजर में मेरी इज्जत मोहम्मद से ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा तुम मेरे कलीमो, ए मूसा तुम मेरे कलीमो, तुम मेरे कलीमो, जिस मोहम्मद पे दुरूद की बात है वो मेरे हबीब है, वो मेरे हबीब हैं, उनका मकाम अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है। ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन की वलादत हुई पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, आसमानों में, जमीनों में, आसमानों में, जमीनों में, जन्नत में, पूरी कायनात में, शजरो हजर में, दरख्तों में, पहाड़ों में, अशजार में, समंदर की सैलानी में, कायनात की हर चीज में एक शोर हो गया। अल्लाह का कुरान आया, अल्लाह के महबूब आए, साथ में जिब्रील लेके कुरान की आयत आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। आ मेरे भाई मैं तुझे बताऊं मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कितनी इज्जत अता की, कितनी शान अता की हुई है। अल्लाह के पाक पैगंबर मेराज की रात, मेराज मेराज मेराज, रजब का महीना चल रहा है, इसी महीने में मेराज की रात आने वाली है, इसी महीने में आने वाली है। मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह बोलो सुभान अल्लाह। मेराज की रात मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, आसमानों से परे गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों से गुजर रहे। जनाबे जिब्राईल अमीन एक दिन तेरे मेरे नबी की बारगाह में आए। आने के बाद में अर्ज किया अल्लाह के नबी मैं आज कोई काफ से आ रहा हूँ। कोहे काफ एक पहाड़ी है,
कोई काफ से आ रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने अजब देखा है, मैं कुछ अजब देख के आया, कुछ अजीब माजरा देख के आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील बताओ। कहा या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ी के पास से गुजर रहा था कि रोने की गिड़गिड़ाने की आवाज उधर से आ रही थी, आवाज आ रही थी। या रसूल अल्लाह मैंने आवाज को सुना, मैं उस आवाज की तरफ हो लिया। या रसूल अल्लाह मैं जो उस आवाज की तरफ जब आगे बढ़ा, मैंने देखा एक फरिश्ता जो आसमान पे बड़ी इज्जतें मिली हुई थी, वो लोग सुने जो मेरे नबी को अपने जैसा बोले, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करें, जो मेरे नबी को बड़ा भाई कहते हैं, वो सुने कि मेरे नबी की इज्जत ना करने से, मेरे नबी की अदना गुस्ताखी बेअदबी करने से अल्लाह इज्जतों को छीन लेता है, जिल्लतों के गले में डाल देता है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ के पास से गुजर रहा था, मैंने देखा आवाज आ रही है रोने की, मैं उस आवाज की तरफ हो लिया। जब आवाज की तरफ मैं हुआ, मैंने क्या देखा कि एक फरिश्ता जो आसमान पे अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता की, 70 फरिश्ते उसकी खिदमत में रहा करते थे। या रसूल अल्लाह मैंने पूछा अपने फरिश्ते भाई, ओ मेरे भाई फरिश्ते बता, बड़ी इज्जतें थी, बड़ी शानें थी, बड़ा प्रोटोकॉल था तेरे पास, लेकिन तू यहाँ पे कैसे आया? वो कहता है जब मेराज की रात में आप आका सैयदे कौनैन को लेके मेराज की रात में रब से मुलाकात करवाने ले जा रहे थे, मैं गफलत में, मैं भूल में मुस्तफा करीम के अदब एहतराम में उठ ना सका। अल्लाह ने उस अदब ना करने की वजह से मुझे जमीन की तरफ वापस कर दिया, मेरा प्रोटोकॉल, मेरी इज्जतें, मेरा ताज छीन लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राईल से वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, ओ अल्लाह की नूरी मखलूक के प्यारे फरिश्ते सरदार जिब्रील, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे इज्जतें दे दे, मुझे शाने अता फरमाए। रब की बारगाह में जाओ, दुआ करो, दुआओं से लोगों तकदीरें बदल जाती हैं, दुआओं से अल्लाह नजात अता फरमाता। गुनहगार कितना भी हो दुआ मांगे, अल्लाह की बारगाह में शर्मो नदामत के आंसू बहाए। रब की बारगाह में शर्मो नदामत के आंसू बड़े पसंद होते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में जिब्रील ने कहा, ओ रब्बा मेरा फरिश्ता भाई बड़ा परेशान है, या अल्लाह तू उसके खता को माफ फरमा। अल्लाह ने फरमाया, हो जिब्रील वो चाहता है कि उसे पुरानी सूरत में वापस कर दिया जाए, वो चाहता है उसे वही इज्जतें मिल जाए, वो चाहता है उसे बड़ी शानें मिल जाए जो शान पहले उसे हासिल थी। हजरत जिब्रील ने कहा रब्बा बड़ा अच्छा होगा, बड़ा रोता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है। हजरत जिब्रील से रब ने इरशाद फरमाया, ओ जिब्रील जा उस फरिश्ते से कह कि जा मेरे नबी पे दुरूदो सलाम पढ़, वही हालत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा कि फरिश्ते ने उधर नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने उसके बालों पर वापस किए, उनने परवास की आसमानों पे चला गया है। सबसे लाभो आला नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तो नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहा करो। जो नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता है अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता है। जिसके जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का विर्द होता है अल्लाह उसकी कब्र में रोशनी अता फरमाता है। कब्र में रोशनी चाहते हो, नबी की शफाअत चाहते हो तो मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह।
नबी को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बहुत शान अता फरमाई। अल्लाह ने बेशुमार खुसूसियात मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई। उन बेशुमार खुसूसियात में से मैं चंद नबी की खुसूसियतें बताऊं। मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो। आज हमारे घर से कोई रुखसत हो जाता है तो हम उसके लिए ही सले सवाब करते हैं, तो हमारा सवाब उस तक पहुंचता है जिस सदका है मेरे मुस्तफ़ा का। ये खुसूसियत है मेरे मुस्तफ़ा की। ये 1.25 लाख नबियों में किसी नबी की उम्मत को ये खासा नहीं मिला, ये खुसूसियत नहीं मिली। वो दुनिया में जो अमाल कर गए, नमाज पढ़ गए, रोजा रख गए, हज कर गए, जो किया उन्होंने दुनिया में अपने जीते जी जब तक जान रही जिसमें, तो जो कर गए अपने हाथों से बस वही उसका अजर और सवाब मिला उनको। उसके बाद दोबारा अगर कोई चाहता कि उनको सवाब पहुंचा दे तो उसका सवाब नहीं मिलता। लेकिन ये आमना के लाल का सदका है कि अगर हमारे मरने वाला मर गया है और हम उसके लिए रब की बारगाह में कुरान पढ़ें, दुरूद पढ़ें, सलात व सलाम नबी पर पढ़ें, कोई भी फातिहा दिलाएं, जिक्र करें नबी का, अल्लाह के वलियों का जिक्र करें, अल्लाह उसका सवाब हम मरने वाले को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये नबी की खुसूसियत है। तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी का नाम, मैंने कहा कि नबी का नाम सिर्फ लिखकर चूम लो तो अल्लाह नबी के नाम को चूमने की बरकत से उसकी मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। 200 साला गुनहगार, मुजरिम, बदकार, खताकार आदमी, 200 साल में उसने कोई नेकी नहीं की। मर गया, इज़राइल आए, रूह निकाल ली गई। मर गया, शहर में खबर हो गई फुला शख्स मर गया है। शहर के बड़े बड़े मुफ्ती जमा हुए, बड़े बड़े आलिम जमा हुए। आने के बाद में हर एक का फतवा, हर एक का मसला, हर मुफ्ती ने फतवा दे दिया, ये मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाने के काबिल नहीं, इसे कफन देने के काबिल नहीं। 200 साला गुनहगार, 200 साला बदकार आदमी, अल्लाह अकबर, मर गया। मुफ्तियों का फतवा, इसे गंदगी के ढेर पे डाल दिया जाए। अल्लाह, गंदगी के ढेर पे डाल दिया जाए। मुफ्तियों के फतवे के मुताबिक गंदगी के ढेर पे डाल दिया गया। उधर गंदगी के ढेर पे लोग डाल के आए, उधर अल्लाह का पैगाम जिब्रील तक आया। ओ जिब्रील, जा मेरे महबूब कलीम की बारगाह में चला जा, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा, मेरे मूसा से कहे, ओ मूसा, रब फरमाता है फुला गंदगी के ढेर पे, फुला कूड़े के पास में एक अल्लाह का वली पड़ा है, उसे उठा, उसे गुस्ल दे, उसे कफन दे, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ और शहर में ऐलान कर दे, जो उसकी नमाज पड़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न हुजूर गरीब नवाज, मसलके आला हजरत आमद हुजूर सैयद कमालुद्दीन साहब अशरफी, हजरत अल्लामा आरिफ रजा साहब कुरैशी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नाराए तकबीर। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रब का पैगाम आया। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम गए, मूसा अलैहिस्सलाम गए।
आपने अपने साथियों से कहा जाओ शहर में ऐलान कर दो कि एक जनाजा आने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज़े जनाजा पढ़ी। शहर के बड़े बड़े मुफ्ती, जिन मुफ्तियों ने फतवा दे रखा था कि ये मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाए जाने के काबिल नहीं, इसे कफन देने के काबिल नहीं, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बड़े मैदान में जमा होकर नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ के लोग टूट पड़े। देखे तो सही कौन अल्लाह का वली है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने पे हमारी बख्शिश हो गई है। लोग आमतौर पर देखते हैं आज नमाज जनाजा हो जाती है, लोग दौड़ पड़ते हैं, सूरत एक आखिरी बार दिखा दी जाए। देखते नहीं देखते लोग, आखिरी बार सूरत दिखा दी जाए। कौन अल्लाह का वली है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने पे हमारी बख्शिश यकीनी हो गई है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने नमाज जनाजा जैसे ही पढ़ाई, पढ़ाने के बाद मुफ्ती जमा हुए। वही मुफ्ती जिन्होंने फतवा दे रखा था वो मुफ्ती आए। आने के बाद में देखा, चेहरा देखा, चेहरा देख के हैरानो शशदर रह गए। ये तो वही आदमी 200 साला गुनहगार मुजरिम है जिसके बारे में हमने फतवा दे रखा था। ए अल्लाह के कलीम, राज तो बताओ, ये से इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला है? इसकी तो हालत ये है, इसने 200 साल हमारे दरमियान गुजारे। पूरा शहर गवाह है, पूरे शहर का एक एक आदमी गवाह कि इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, इसने कभी अल्लाह के नबी का नाम नहीं लिया, इसने कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लिया। ए मूसा बताओ राज क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करते हैं रब्बा तेरा तो हुक्म कुछ और है और शहर वाले तो कुछ और कह रहे हैं। इसके बारे में शहर वालों का कहना तो कुछ और है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना अर्ज किया, रब ने फरमाया ओ मूसा हुवा कज़ालिका, ये लोग जैसा कह रहे हैं ये बंदा बिल्कुल वही था। अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा ने कहा ओ रब्बा, जब माजरा ये है, जब बिल्कुल वही आदमी ऐसा है तो बता रब्बा फिर से प्रोटोकॉल क्यों मिला है? अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा, इसके घर में किताब थी तौरात की, उसमें मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद का जब ये नाम देखता, कुल्लमा नशरत तौरात, ए मूसा जब ये कुरान ये तिलावत करता तौरात की, तौरात में मेरे नबी मोहम्मद का नाम देखता, उसे चूमता, उसे आंखों से लगाता, उसे सीने से लगाता। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं जो मेरे नबी का नाम चूमे मैं उसे अज़ाब दूं। अल्लाहु अकबर। कभी प्यार करने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत ईमान की जान है, नबी से मोहब्बत असल मोमिन की पहचान है। नबी की मोहब्बत दुनिया में कामयाबी की जमानत, आखिरत में बख्शिश का परवाना है। माशाअल्लाह। और मेरे नबी को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान, उन बहुत सी शानों में बहुत सी शान अता फरमाई। उन मेरे तेरे नबी की बड़ी बड़ी शानें, उन बड़ी बड़ी शानों में अल्लाह के नबी मेरे नबी सैयदे कौनैन की शान, खुद नबी का जिस्म अतहर, नबी का चेहरा लाजवाब, नबी की सीरत लाजवाब, नबी का चलना लाजवाब, नबी का उठना लाजवाब, नबी की पूरी जिंदगी लाजवाब। लेकिन मेरे नबी अभी आए नहीं,
अभी आए नहीं। अपनी माँ हजरत आमिना उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना तैयबा ताहिरा जाहिदा के अभी वतन मुबारक में मेरे नबी जलवा फरमाए। हज़रत मेरे नबी अभी दुनिया में आए नहीं। मेरे नबी की प्यारी अम्मी फरमाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती, जिस पहाड़ के पास से गुजरती, जिस दरख्त के पास से गुजरती, वो दरख्त मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। मेरे मुस्तफा आए नहीं, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी माँ के पेट में है। और मुस्तफा के सदके में माँ की कितनी इज्जत हो रही है। सुभान अल्लाह। तो जिसकी माँ को इतनी इज्जत मुस्तफा दे रहे हैं, मेरे मुस्तफा जिस माँ के पेट में है अल्लाह इतनी इज्जतों से नवाज रहा है, उस पर पेड़ पत्थर सलाम कर रहे हैं। तो जिस नबी को खुद रब ने बेशुमार मौजज़ात कमाल वाला बनाया हो, उस नबी की शान कितनी होगी। सुभान सुभान। और उस नबी पर हम अगर दुरूद व सलाम पढ़ें, नबी का नाम लें और नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारें, तो अल्लाह हमारी बख्शिश यकीनी हो जाएगी। और हर इंसान को मरना है, दुनिया से जाना है। ये प्रोग्राम मनाया है आज सरकार सैयद कौनैन, कल इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत अदा होगी। सरकार कितना खुश होंगे कि इस बंदे ने सुन्नत तो अदा की है। लेकिन वो लोग भी हैं, वो भी नबी के उम्मती हैं, जो लोग ढोल तमाशे बाजे वगैरह का इंतजाम करते हैं। अल्लाह उन्हें इस चीज की अक्ल अता फरमाए, समझ अता फरमाए। हज़रात मेरे भाई, दुनिया में कोई चीज रहेगी नहीं, सिर्फ वही काम आएगा मरने के बाद। आज हम दरासा शैतान बहकाता है, उसके बहकामे में आ जाते हैं और हम तरह तरह की शैतानियों में मुलव्विस हो जाते हैं। हमें अपने मरने की खबर नहीं रहती है। हमें मरने के बाद कब्र में जाना है। हज़रात वो भयानक मंजर सोचो तो सही, 2 गज जमी है, चारों तरफ अंधेरी ही अंधेरी है, काली कोठरी है, वहाँ उजाला नहीं, वहाँ अंधेरा है, वहाँ पर चिराग नहीं, वहाँ रोशनी का इंतजाम नहीं है। वहाँ रोशनी मिलेगी कहाँ से, वहाँ आपके पास चिराग आएगा कहाँ से? तो मैं आपको बताऊं, नबी की मोहब्बत में झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूफान नूह अलैहिस्सलाम आया, कश्ती बनाई गई। वाकया बहुत लंबा है, मुख्तसर। कश्ती बना ली गई, रब का हुक्म आया, महबूब कश्ती बना। कश्ती बनाई मूसा नूह अलैहिस्सलाम ने, वो कश्ती बिल्कुल बंद बनाई गई, उसमें सुराख भी नहीं थे, उसमें उजाले के लिए कोई रोशनदान भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा। दम घुटने लगा वहां उसमें कश्ती में रहने वालों का, जानवरों का दम घुटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके मानने वाले जो अफराद आपके साथ थे उस कश्ती में, वो अर्ज करते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह रोशनी का इंतजाम फरमा दे। हजरत मूसा नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार रोशनी का इंतजाम फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 मोतियों को पैदा फरमाया। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह, तलब के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बा मेरी उम्मत के लोग, मेरे मानने वालों का कहना है, अल्लाह इसमें उजाला फरमा, उजाला 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 फरमा। और कश्ती भी कब्र की तरह होती है, कश्ती कब्र की ढंग में होती है, जैसे कब्र वैसी कश्ती जब बंद हो जाए, उजाला फरमा। रब के करीम ने अपने पाक पैगंबर की दुआ को कबूल फरमाया, गैब से 2 मोती अता फरमाए। रब का पैगाम आया, पैगाम लेके आने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम आया। ओ नूह अलैहिस्सलाम, एक दाहिनी जानिब रखो, एक बाईं जानिब रखो, अंधेरा ही अंधेरा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने ये कहा था, पता नहीं चलता ये दिन का वक्त है कि रात है, दिन है या रात है, ये
सवाल किया था कि दिन है या रात है, ये पता चलने के लिए कि दिन किस वक्त चालू हुआ और रात कब चालू हुई पता चल जाए। ए अल्लाह के पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो मोती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भेजे। अल्लाह के पाक पैगंबर की बारगाह में जिब्रील आए। जिब्रील आए आके कहा, जिब्रील ने नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर ये एक मोती दाई जाने वाला जले, समझ लेना दिन हो गया है, और जब रात बाई जानिब वाला मोती चमके समझना रात आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दिन का उजाला, ये रात की अंधेरी, दो मोती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को, मेरे तेरे नबी को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ने दो मोती अता फरमाए। रात और दिन का उजाला पता चल जाए, दिन और रात का इम्तियाज हो जाए, फर्क पता चल जाए। लेकिन मेरी उम्मत को अल्लाह ने मोती नहीं उजाले के लिए अता फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा उम्मती जब दुरूद व सलाम मुझ पे पढ़ के, मेरा कलमा पढ़ के कब्र में जाएगा, अल्लाह इस कलमे की बरकत से उसकी कब्र में उजाला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी की प्यारी अम्मी फरमाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती वो रास्ता खुशबुओं से महक जाता। रास्ते के पत्थर सलाम करते, शजर व हजर सलाम करते। क्या कहते हैं? सलातु व सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, हो सलाम तुझ पे भी या आमिना, हो सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसे को माँ है तमाम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसे को माँ है तमाम है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। कायनात में मेरे नबी की तरह कोई नहीं है। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते मदारिजुन नबुव्वा में, आप फरमाते कि मेरे नबी की सीरत लाजवाब, मेरे नबी की सूरत लाजवाब। मेरे नबी को अल्लाह ने, तेरे मेरे नबी को तेरे मेरे रब ने वो सूरत अता फरमाई जिस सूरत पे हजारों सूरतें कुर्बान हो। मेरे तेरे नबी को सीरत वो अता फरमाई जिस सीरत पे हजारों दुनिया की सीरतें कुर्बान हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का पाक संसब, मेरे नबी का पाक शजरा सुनो, जिस शजरे को सुनने की लोग ख्वाहिशें करें। पूरी इंडिया में जहाँ कहीं भी जाऊं लोग जरूर ख्वाहिशें करें वो शजरा, और क्यों ना करें कि हमें अपने बाप दादाओं के नाम पता नहीं, हमें पूछ लिया जाए दादा परदादा लकड़ दादा, आगे उससे हद हो जाए। लेकिन लोगों हमें क्यों नहीं आता? इसलिए कि हमें पता ही नहीं आगे हमारा नसब कहाँ मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा। मेरे आका फरमाते मुझे अल्लाह ने हसब के एतबार से, नसब के एतबार से तुम कायनात के तमाम लोगों में अफजल आला बनाया है। पाक बापों से, पाक बापों की पाक पुश्तों से अल्लाह करीम ने मुझे पाक माओं के पाक रहमों में मुंतकिल करते करते आदते आमिना तक पहुंचाया है। जनाब आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक ने कलाम, नमक
नेक नाम के बेटे नू के बेटे शाम के बेटे अरफिकशाद के बेटे याबिर के बेटे फाइद के बेटे राउ के बेटे सारूद के बेटे नऊर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनाद के बेटे ऐसर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे यर्दे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे दुआ के बेटे अंबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाइम के बेटे ताबिक के बेटे तदराफ के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नाशिर के बेटे अबी के बेटे किम्बाल के बेटे बेउस के बेटे औस के बेटे सलीमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे किलाफ के बेटे कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन आमना के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न हुजूर गरीब नवाज मसरके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा साहब कुरैशी। नाराए तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद वाह वाह। वो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसे कुमा है तमाम, तू शाह खूबा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा के ताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नूशा है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा। शादी का मौका है लोगों मेरे नबी के यार, मेरे नबी का जानिसार सियाबी जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने असवद मेरे नबी की बारगाह में आए। आने के बाद में अर्ज करने ज़ारो कतार मेरे नबी कौनैन की बारगाह में सरकार के साथ एक तकरीब में एक शादी की महफिल में गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने असवद शादी का मौका है, एक वाकया सरकार का मोहब्बत के साथ जी लगाकर हमेशा चाहिए। शादियों में लड़कियों को खूबसूरत मत देखो, शादी में ये मत देखो कोई जहेज। मैं भी उस दिन पढ़ रहा था तो उसमें जिक्र था कि जो इंसान जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा उसमें एक इंसान और भी है। वो पता कौन है? और बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान है। जन्नत की खुशबू से कितनी आसानी के साथ आदमी दूर हो जा रहा है। वो जन्नत की खुशबू न पाने वालों में एक इंसान ये भी है जो जहेज की मांग करता है। अल्लाह, जो जहेज की मांग करता है। जहेज मांगा मत करा करो। जिसकी लड़की है वो लड़की के लिए अपनी छुपाता नहीं है, जितना है वो दे देता है, सब देता है। बार बार कोशिश करो, बार बार, लेकिन आदमी मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। आदमी बगैर दिए नहीं मानता है, उसका दिल गवारा ही नहीं करता। ये खून का असर होता है ना, तो वो
जितना भी होता है देने की कोशिश करता है। मांगा मत करा करो, शादियों को हल्का करो, कम पैसों में कम खर्चों में। अभी लॉकडाउन में शादियां चली, बड़ी आसानी के साथ शादियां हो गई, लेकिन अब कई जगहों पे देखा जा रहा है कहीं तलाकें हो रही हैं, कहीं पे कोई फांसी खा मर रहा है, कोई लड़की मर जा रही है, कोई मार रहा है। ये जुल्म ज्यादती हो रही है। भाई किसी ने कहा था कि लॉकडाउन में शादी करो, और भीड़ भाड़ को तो सरकार ने, हुकूमत वक्त ने मना किया। पता नहीं कहां से ये प्रक्रिया चली, बहरहाल वो चली, लेकिन आसान होती तो बढ़िया था, लेकिन उसके साथ ये बड़ी सख्त होती जा रही है। ये बस गलत है मेरे अजीज। मरना हर इंसान को है। कल अली जनाब हाफिज जमील साहब की शादी होगी, अल्लाह उनको खूब खूब मुबारक फरमाए। उनकी वालिदा, उनके वालिदैन, उन तमाम को, तमाम अहलो अयाल को मुबारक फरमाए। लेकिन सबसे बड़ी बात हाफिज साहब, जिस दिन आपकी बीबी आए उसी रात अपनी बीबी से कह दें कि मुझे खाने को हो या ना हो, मुझे पानी पीने को एक गिलास तू अपने हाथ से दे या ना दे, मेरी खिदमत तू कर या मत कर, लेकिन याद रख मेरे खाना खिलाने से पहले मेरी माँ को खाना खिला देना, मेरे पानी पिलाने से पहले मेरी माँ को पानी पिला देना। कसम खुदा की अगर तुमने ये तलकीन उन्हें कर दी और उन्होंने अगर तुम्हें पानी पिलाने से पहले पानी पिला दिया, कसम है उस रब्बे काबा की कि परवरदिगार हूरों से जन्नत में तुम्हें पानी पिलवाए। लेकिन अपनी अपनी माओ बहनों की इज्जतें करो, और माओ बहनों को भी चाहिए कि वो भी तुम्हारे घर की बेटी बन के आई है, वो दूसरा अपना घर बार छोड़ के आई है, अपने भाई बहन छोड़ के आई, रिश्तेदार छोड़ के आई है, उसको भी इज्जत के साथ उसे इज्जत दो। बाज क्या करती हैं औरतें, उसके लेटने पर एतराज, उसके खाने पर एतराज, पानी पे एतराज, चलने पे एतराज, हर चीज पर एतराज ठोकती रहती हैं। तब वो बेचारी औरत परेशान होकर फिर वो मुंह लगना शुरू कर देती है। फिर पूरी दुनिया में तुम बदनामी करते हो कि औरत हमारी घर की बीवी अच्छी नहीं है, वो हमसे जबान लड़ाती है। जबान लड़ाने के काम मत करो मेरे भाई, थोड़ी बर्दाश्त तू कर, थोड़ी बर्दाश्त वो करे। जब दोनों थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करते हैं तभी बात बनती है। लोहा लोहे को काटता है, सख्त चीज को काटती है, और जो इंसान सख्त होता है फिर वो दूसरा इंसान भी सख्त होने की कोशिश करता है। हजरात, तो मेरे नबी सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक शादी की तकरीब में जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्बद एक काले गुलाम बिकते बिकाते सरकार की बारगाह में आ गए। बिकते बिकाते मेरे तेरे नबी की बारगाह में जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद, न इनके बाप, न माँ, न भाई, न बहन, कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे नबी का यार है, मेरे आका जिसे अपना बना ले, मेरे नबी जिसे अपना कह दे, जिसे अपना कह दे। और मैं एक शेर बारहा बोलता हूं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी गुर्बत में कट जाए, ये जिंदगी गुर्बत में कट जाए, परेशानियों में कट जाए, कोई परवाह नहीं। या रसूल अल्लाह, जिस दिन से मैंने ये शेर पढ़ना शुरू किया, कसम खुदा की अपनी जिंदगी में मैंने यही समझ लिया है, परेशानियां कितनी आए, कितनी मुसीबतें आए, लेकिन आखिर में मिल क्या जाए। मोहब्बत के साथ बोलो तो मैं अगला मिसरा पढ़ दूं। जिस हाले में तू रखे, कारी अख्तर साहब, जिस हाले में तू रखे वो हाल गवारा है, पर तेना तो ये तू कह दे या रसूल अल्लाह, कब्र का मैदान हो या हश्र का मैदान हो, रब की बारगाह में हिसाबो किताब के अमाल का वक्त हो। या रसूल अल्लाह, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, पर इतना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है, पर इतना तो ये तू कह दे ये बंदा
हमारा है। मेरे नबी का यार मेरे नबी के साथ में एक शादी की तकरीब में गया। मेरे नबी के यार ने अपने सिहाबी भाई को दूल्हा बना देखा, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यार मायुबकी का या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला तुझे किस चीज ने रुलाया है? किस चीज ने रुलाया? हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्मत ज़ारो कतार रो रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने सियाबी भाई के सर पे सेहरा बंधा देखा। इसकी शादी में इसके अजीज भी आए, इसकी माँ भी है, इसका भाई भी है, इसकी बहन भी है। लोग इससे गले मिल रहे हैं, खुशियों का इज़हार, खुशियाँ 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 हैं इसकी जिंदगी में। या रसूल अल्लाह, काश मेरा बाप भी होता, मेरी माँ होती, मेरी भी शादी होती। या रसूल अल्लाह, मुझे भी खुशियाँ मिल जाती। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे यार तू चाहता है कि तेरा बाप, तेरा मालिक, तेरे बाप की जगह मैं मोहम्मद बन जाऊं। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी बन जाएगी। तो मेरे नबी ने फरमाया, जा मेरे यार फुला कबीले के फुला सरदार के घर पे जाके कह के मोहम्मद का पैगाम है, हुजूर का पैगाम है कि अपनी फुला बेटी का निकाह मुझसे कर, मुझसे शादी कर दे। और इतनी हसीन औरत, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्मत, ये काले, अस्मत का माना काला आता है, बेहिसाब काले थे। पहुंच गए कबीले के सरदार के पास, तो जाकर सलाम किया, बैठे इज्जतों के साथ, कहा कैसे आना हुआ? हुजूर ने भेजा है। माजरा सुनाया गया, खाने का इंतजाम हो गया, खाना वगैरह सब खिलाने के बाद में हजरत अब्दुल्ला अब चलने लगे। वापसी हो रही है। लड़की का बाप शहर का सरदार रईस आज़म, उसने कहा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने सलाम भेजा है, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, प्याम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पल के, अदब का आला मकाम आया। आने वाले साहबी रसूल ने कहा, मेरे नबी कौनैन ने फरमाया, ओ फुला शहर के कबीले के सरदार, तेरी फुला लड़की है, उस लड़की का हुजूर ने फरमाया मुझसे निकाह कर। अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे मक्के का, पूरे शहर का सरदार है, शहर का सरदार, बहुत खूबसूरत लड़की है। और एक काला गुलाम हबशी लड़की का हाथ मांगने गया। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप हैरान शस्तर रह गया, परेशान, नहा नना इधर उधर खामोश खड़ा है। इतने में पर्दे के पीछे से निस्वानी आवाज आई, अब्बा जी देर क्यों लगाई है, हाँ क्यों नहीं कह देते, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह अकबर कबीरा, औरतें हों तो ऐसी, बच्चियां हों तो ऐसी। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से जिसने भी प्यार किया है तो कितना प्यार किया है। और जब नबी से प्यार किया तो आमना के लाल ने उसे न दुनिया में महरूम रखा, न कब्र में महरूम रखा, ना हश्र में महरूम रहेगा। वो दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब होगा। पीछे से आवाज आई,
आवाज आई अब्बा जी कबूल है कबूल है। बाप बोले बेटी तुझे पता नहीं मोटे मोटे होंठ हैं, लंबे लंबे दांत हैं, सिया काली सूरत वाला, भदी सूरत वाला, मोटी मोटी आंखें हैं। तुझे अपने हुस्न का पता नहीं है, तू पूरे शहर में लाजवाब है, तेरा हुस्न का कोई सानी नहीं है। बेटी का जवाब आया, बेटी का जवाब आया, अब्बा जी माना भदी सूरत वाला होगा, मैंने माना इसकी सूरत काली है, इसकी आंखें मोटी मोटी हैं, इसके दांत बड़े हैं, ये रंग का काला है अब्बा जी ये तो देखो, इसे भेजने वाला मोहम्मद कितना खूबसूरत है। उनकी तो आंखों का भी जवाब नहीं है, उनकी जुल्फों का जवाब नहीं, वो जुल्फे लहरा दें तो दिन हो रात हो जाए, वो जबान अगर बाहर निकाले दांत दिख जाए, अंधेरा हो जाला हो जाए। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला ओ माला कौन थे। और आला हज़रत का कोई जवाब पता नहीं क्यों चिढ़ते। मैंने आला हज़रत की शायरी देखी, सरकार के सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे के नखून तक जिसमें कोई उज़्व वैसा नहीं जिस पे आला हज़रत अपनी शायरी में शेर न लिखा। सुभान अल्लाह। जबान की बात आई, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। यूं अगर मैं पढ़ता चला जाऊंगा, वक्त गुजरता चला जाएगा, आला हज़रत के शेर कम नहीं होंगे। सबसे लावाला हमारा नबी कौन दे तागे देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िशे खामियां हो गई हों, अल्लाह अपने नबी के सदके में मेरा कहने में लग़्ज़िशे हो गई हों, अल्लाह उसको माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस तमाम का सवाब जो अजर अल्लाह मुझे अता फरमाना है, परवरदिगार वो उस तमाम को मैं अपने वालिद मरहूम की रूह को पहुँचाना चाहता हूँ। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। तमाम उलमा इकराम बैठे हैं यहाँ, आप लोग भी बैठे हैं। एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ सब लोग पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलन नबिय्युल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला मैंने जो तकरीर की, इसमें जो भी तेरे नबी का जिक्र किया, तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी प्रोग्राम चलेगा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, आले रसूल हैं, इनकी दुआ ही हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। मेरे आका फरमाते मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, मेरे आका फरमाते जो मेरे आल की मोहब्बत में मरा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, मैं उसकी कब्र को मजार बना दूंगा। सुभान अल्लाह। उसकी कब्र को मजार बना दूंगा, उस मजार पर अल्लाह के फरिश्ते दुरूदो सलाम पढ़ेंगे। जो मेरी आल की मोहब्बत में, नबी फरमाते हैं कि मैं दुनिया में आया, मैंने सब कुछ परेशानियां झेली, मैं कुछ भी तुमसे नहीं मांगता, लेकिन एक चीज मांगता हूँ, सिर्फ अपने आल की मोहब्बत,
सिर्फ अपनी आल की मोहब्बत। तो आप हजरात तुरुआम जितना भी जो चलेगा मेरे बाद जो चलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ कलमा शरीफ पढ़े, तेरे नबी का जिक्र किया, अल्लाह शरीफ पढ़ी, मौला इस तमाम का सवाब मैं सबसे पहले अपने वालिद मरहूम की रूह को पहुंचाता हूँ। परवरदिगार उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र में करबट करबट आराम अता फरमा मौला, और इसके वसीले से पढ़ने के इस तमाम बस्ती को शादो आबाद फरमा। इन लोगों की दिली जायज तमन्ना को मौला कबूल फरमा। तमाम जो लोग यहाँ पे हाजिर हुए इनकी हाजिरी को कबूल फरमा, और आली जनाब हाफिज जमील साहब इनकी तमाम दिली ख्वाहिशों को जायज अल्लाह पूरा फरमा। हर बला हर मुसीबत परेशानी से इनको महफूज व मामूर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।